महाकुंभ का दिव्य संत। प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा था। लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे थे। साधु संतों के तंबू लगे हुए थे, जहां ज्ञान और भक्ति की गूंज सुनाई दे रही थी। लेकिन इसी भीड़ में राजेश नाम का एक लड़का अपनी जिद्दी स्वभाव के कारण किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं ले रहा था। वो तामसिक भोजन करता, दूसरों का अपमान करता और आस्था का मजाक उड़ाता था। राजेश और उसके दोस्त मेला घूम ही रहे थे, तभी उनकी नजर एक साधारण लेकिन प्रभावशाली संत पर पड़ी। वह एक शांत स्थल पर ध्यान मगन बैठे थे। उनकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वे आत्मज्ञान से भरे हो। राजेश हंसते हुए उनके पास गया और बोला, बाबा, आप लोग हमेशा मोक्ष और पुण्य की बातें क्यों करते रहते हो? असली मजा तो जीवन को खुल के जीने में है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जीवन का असली आनंद अच्छे कर्मों से है। तुम्हें इस बात का एहसास जल्दी होगा। राजेश ने हंसते हुए कहा, अगर आप इतने ज्ञानी हैं तो बताइए मेरा भविष्य क्या है? संत ने गहरी सांस ली और बोले, आज रात 3 बजे तुम शमशान घाट जाओ। वहाँ तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। लेकिन याद रखना, जो देखोगे उसे समझने की कोशिश जरूर करना। राजेश और उसके दोस्त वहाँ से हंस के चले गए। जब आधी रात हुई, राजेश ने सोचा कि संत ने बस उसे डराने के लिए ही ऐसा कहा था। लेकिन अपने जिज्ञासा के कारण वह रात को अकेले शमशान घाट चला गया। वहाँ का माहौल डरावना था। चिता की लपटें उठ रही थी और ठंडी हवा चल रही थी, मानो कोई भयंकर घटना घटने वाली हो। अचानक उसे कुछ विचित्र दिखा। एक आदमी की आत्मा जलती हुई चिता से निकल रही थी। वह आत्मा तड़प रही थी और रो रही थी। राजेश डरते डरते आत्मा से पूछता है कि आखिर आप रो क्यों रहे हो? आत्मा बोलती है, मैंने अपने जीवन में कई पाप किए। मैंने धन और भोग में लिप्त रहकर कई लोगों को धोखा दिया। तब मेरी आत्मा भटक रही है, क्योंकि मैंने कभी अच्छे कर्म नहीं किए हैं। राजेश बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उसने पहली बार जीवन और मृत्यु की सच्चाई को इतनी नजदीक से देखा था। तभी पीछे से वही संत प्रकट होते हैं। मुस्कुराते हुए संत ने राजेश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखा बेटा, यही सच है जो हम इस जीवन में करते हैं, वही हमारे साथ जाता है। धन, ऐशो आराम और मजा कुछ नहीं है। असली सुख अच्छे कर्मों में है। जीवन का आनंद दूसरों की भलाई करने में है, ना कि उन्हें दुख देने में। राजेश को अब अपने किए हुए पे बहुत ज्यादा दुख होता है। वह रोते हुए संत के चरणों में गिरकर कहता है, बाबा, मैंने अब तक गलत जीवन जिया है, कृपया मुझे सही राह दिखाए। संत ने राजेश को आशीर्वाद देते हुए कहा, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का एहसास कभी न कभी होता है, लेकिन जो समय रहते समझ जाए वही सच्चा इंसान होता है। अब से अपने जीवन को सही दिशा में लगाओ। अगले दिन राजेश अपने दोस्तों से कहता है, अब से मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, गलत चीजों से दूर रहूंगा और हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करूंगा। राजेश के दोस्त राजेश की बात सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई देखकर वो भी प्रेरित हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि जीवन का असली आनंद भोग में नहीं बल्कि अच्छे कर्मों में है। जो समय रहते ये समझ लेता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है।